हमने 6 महीने पिछले गुजारे हैं ना, एक दहशत और डर के साए में गुजारे हैं। ना रात को नींद आती थी, ना दिन में चैन होता था। बस 24 घंटे ये लगता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। देखिए, कुछ चीजें महाभारत काल के समय पे जो ग्रहों की स्थितियां थी वो कुछ सेम भी है। आने वाले 6 महीने में जो बचा हुआ साल है उसमें नेक्स्ट संवत तक क्या आपकी ऐसी बड़ी 5 या 7 प्रिडिक्शंस हैं इंडिया को लेके या विश्व को लेके या आने वाले समय को लेके कि बहुत बड़े बड़े आतंकी हमले होने की और उसके बाद फिर अगेन युद्ध की स्थितियां बन जाएंगी। पड़ोसी देश का भी सुधरेगा नहीं और उसे मुंह की खानी ही पड़ेगी और ये होगा ही होगा। रही बात अगर इस समय हम देखते हैं जो माहौल चल रहा है, कावड़ जाएंगे इस समय, तो धार्मिक मुद्दे जो है वो फिर से उठेंगे। धर्म कर्म के जो एक दूसरे की खींचतान है ये भी होने वाली है। उन्होंने एक बार ही कहा था दैट मिलियनर्स डोंट डू एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू। यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है वो मिलियनर्स के लिए नहीं है, वो बिलियनर्स के लिए। ये लखपतियों के लिए कुछ नहीं करेगा, पर करोड़पतियों को पता है कि इससे क्या क्या हो सकता है। 4 ऐसे मुख्य स्थान हैं, 4 ऐसे पवित्र धाम हैं शिव के, खास करके अगर हम बात करते हैं तो इनके सबसे प्रिय स्थान है जहाँ का ये जल है। आई थिंक आपने कहा ये हरिद्वार है, प्रयागराज है, कैलाश मानसरोवर है, काशी का है। अब देखिए 4 जगहों का जल अगर आपको एक ही जगह में मिल जाए तो ये तो संगम ही हुआ ना, संगम से बढ़कर ही हुआ। तनाव तनाव तनाव, आज हर तरफ एक तनाव का माहौल बन गया है। कारण ग्रह भी हो सकते हैं, कारण कई बार उत्तेजना भी है, व्यक्तिगत उत्तेजना। कारण कई बार धर्म कर्म के प्रति कट्टरवाद भी हो सकता है। कहीं जल प्रलय, कहीं अर्थक्वेक, कहीं जन धन की हानि। आखिर जब इतनी सारी चीजें घटती हैं तो पिसता कौन है? जनमानस। कई बार भाषा के चलते बहुत बड़ा उपद्रव और कई बार जातीय हिंसा, कई बार कारण जल प्रलय और कई बार घर की उत्तेजना जो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक हिंसक प्रवृत्ति लाता जा रहा है। ग्रह इसका प्रभाव डालते हैं, लेकिन इन ग्रहों के भाव को, इन ग्रहों के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है और हमारे जीवन के अंदर एक संतुलन बनाने का रास्ता निकालना बेहद जरूरी है, चाहे वो हमारे लिए, चाहे हमारी आने वाली जनरेशन के लिए और चाहे हमारी युवा पीढ़ी के लिए। कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे हम अपने देश को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकें, एक भूमिका निभा सकें, कैसे हम अपने जीवन को सरल और आसान बना सकें। आज इसी के ऊपर इस पॉडकास्ट में पूर्ण चर्चा की जाएगी, विश्लेषण भी बताया जाएगा, कॉम्बिनेशन भी बताए जाएंगे, अवेयरनेस भी बताई जाएगी और साथ के साथ कैसे हमने इससे सुरक्षित रहना ये उपाय भी बताए जाएंगे। तो आज हम दोनों साथ हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, हमारे इस चैनल पर। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और मैं हूँ आपके साथ आचार्य जीतू सिंह। आज हम सैवी जी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो हमने 6 महीने पिछले गुजारे हैं ना, एक दहशत और डर के साए में गुजारे हैं। ना रात को नींद आती थी, ना दिन में चैन होता था। बस 24 घंटे ये लगता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को ना मिल जाए कि जैसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं ने हर किसी को हिला के रख दिया। देखिए, कारण तो ग्रहों के कॉम्बिनेशन बन रहे थे, कनेक्ट भी कर रहे थे लोग कि इन ग्रहों के साथ, इन अंकों के साथ, इन कारणों से ये चीज़ें, घटनाएं जो हैं वो घटी हैं। लेकिन जब विश्वास की बात आती है, जब एक फेथ की बात आती है, तो क्यों ज्योतिषी जो हैं वो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाते हैं। हमेशा उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि कहीं कोई कहते हैं फेक प्रेडिक्शंस हो रही हैं, कहीं कोई कहते हैं कि ये गुमराह कर दिया जाता है, कहीं कहते हैं कि डरा दिया जाता है। तो ज्योतिषी ही क्यों इस कटघरे में आता है? तो यानी आप अगर एक साधारण भाषा, क्योंकि आप एक यंग ज्योतिषी हैं, हर कोई आपकी बात के ऊपर बहुत अच्छे से बिलीव करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रमाण पे विश्वास करने वाले यंगस्टर जो हैं, हमारे प्रमाण, यानी उसकी फेथ तब करते हैं जब उनके कोई प्रमाण मिलता है। तो आप अगर के एक एज एन ज्योतिषी, एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट और एज एन वास्तु, अगर कि मैं आपसे एक्सपर्ट के माध्यम से पूछूं तो क्या ऐसी संभावनाएं थी, क्या ऐसी स्थितियां थी और क्यों हम ज्योतिषी ही घेरे में आ जाते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि मेरी इतने इयर्स की एजुकेशन में मेरा जितना एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी,
जो व्यक्ति एक बार इस ज्ञान को समझ लेता है, जो व्यक्ति एक बार एस्ट्रोलॉजी को पढ़ लेता है, चाहे उसके बेसिक्स ही क्यों ना समझ ले, वो कभी भी इस साइंस पे क्वेश्चन नहीं करेगा। इस साइंस को क्वेश्चन हमेशा वो व्यक्ति करेगा जिसे इसके बारे में ज्ञान या नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये साइंस बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डीप है, बहुत ही ऑथेंटिक है और प्रमाण के साथ ही बात करती है। एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही एक प्रिवेंटिव और एक प्रिडिक्टिव साइंस थी। ये एक ऐसी साइंस थी जो सिर्फ आपको ये बताती थी कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और ये आपको सतर्क करने का एक माध्यम थी। कभी भी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या या एक ऐसी साइंस थी ही नहीं जो आपको किसी भी प्रकार से भ्रम में डाले, जो आपको किसी भी प्रकार से गुमराह करे या आपके विश्वास को किसी भी प्रकार से उसे खंडित होने दे। ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हम ये देख सकते हैं कि कट कॉपी पेस्ट का जमाना हो गया है। इतने सारे लोग हैं जो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इतनी सारी चीजें जो है वो आपको बता रहे हैं। एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल भी लोगों के लिए ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है कि किसकी बात पे विश्वास करना है, किसकी बात पे विश्वास नहीं करना है। तो आम जनों की क्या दुविधा है उसको भी हम समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस कारण से कि क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कोई बात बोल रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ऐसे ज्ञान को जिसका शास्त्र प्रमाण देता है, जिसके शास्त्रीय प्रमाण है, जो गणना से, जो कैलकुलेशन पे आधारित पूरा एक शास्त्र ज्ञान है, जिसकी गणना कई साल, हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने कर दी थी, और जिस पंचांग को, जिस आदरणीय पंचांग को देखकर तिथि की गणना की जाती है, जिससे बताया जाता है कि किस दिन क्या घटना हो सकती है, किस दिन ग्रह गोचर कर रहे हैं, किस दिन क्या दुर्घटना होगी। वो पंचांग, अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं कि क्या होने वाला है 2025 में, वो लिखित में, रिटन में आपको 2022-2023 में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि 2 साल पहले से ही जो भी घटना होने वाली होती है उसका रिटन प्रमाण जो है आपको पंचांग के माध्यम से मिलता है। और पंचांग पढ़ना, ऑब्वियसली उसमें जो तिथियां हैं, जो गणना है, उसे आम लोग नहीं समझ सकते हैं, बट जो प्रिडिक्शंस लिखी होती हैं वो हिंदी में होती हैं, तो आप किसी भी मार्केट से अवेलेबल करके भी आप उसे पढ़ सकते हैं। ये कोई ऐसी गुप्त चीज नहीं है, ये कोई ऐसी हिडन चीज नहीं है जिसे आम जनता से ज्योतिषियों ने छुपा के रखी है। हाँ, लेकिन सैडली ये जरूरी एक सच्ची बात है कि लोग हमेशा इसको एक प्रश्न चिन्ह के माध्यम से, इस साइंस को टाइम एंड अगेन इस पे क्वेश्चन जरूर किया गया है। देखिए, हमारा देश जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन वो सोने की चिड़िया इसीलिए नहीं कहलाता था क्योंकि हमारे पास बहुत धन था या हमारे पास बहुत पैसा था। हमारे पास जो धन था वो विद्या धन था, वो ज्ञान का धन था। लेकिन आज के समय में वो ज्ञान किस तरीके से परोसा जा रहा है, वो सिर्फ वो ज्ञान जो है, जो लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए या लोगों को जो ऑथेंटिक चीजें पता लगनी चाहिए, वो सिर्फ रील के व्यूज या फिर वीडियोस के व्यूज तक सिमट कर रह गया है अनफॉर्चुनेटली। और लोगों तक वो एक्चुअल जो क्यूरियोसिटी है उनकी, उनको कोई शास्त्रीय प्रमाण के साथ अगर कोई भी ज्योतिष जो है, जब वो गणना करके बताते हैं, और ऐसे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इंक्लूडिंग आपको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिन्होंने बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बैठकर ये प्रिडिक्शंस करी थी, और वो प्रिडिक्शंस जो है वो सत्य होती हुई नजर भी आई है। तो ज्योतिष में कभी भी कोई भ्रम या कभी भी गुमराह करने की जो एक जरिया था, ये था ही नहीं। जेपी मॉर्गन एक बहुत ही ही इज अ वेरी फेमस पर्सन, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और फाइनेंशियल सर्कल्स में ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन। तो उन्होंने एक बार ही कहा था दैट मिलियनर्स डोंट डू एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू। यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है वो मिलियनर्स के लिए नहीं है, वो बिलियनर्स के लिए। ये लखपतियों के लिए कुछ नहीं करेगा, पर करोड़पतियों को पता है कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, ये प्रिवेंटिव साइंस है, प्रिडिक्टिव साइंस है। इसे साइंस की तरह देखिए, इसे उस तरीके से समझे कि कोई आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात को कंटिन्यू भी करूंगी। जैसे राजे महाराजे थे तो वो ज्योतिष पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। हर एक ने अपने साथ एक ज्योतिषी जरूर रखे होते थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन से, बिल्कुल, और उनके मार्गदर्शन से चलते थे। तो बिल्कुल ठीक भी कहा आपने कि ज्योतिषी जो है वहां ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन एक चाय परोसने का जो एक अंदाज बदलता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक डेंजरस होता जा रहा है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसको जो कैसे प्रेजेंट करना है, वो चीज बहुत ज्यादा इस समय हमें, यहाँ तक कि हमारी इस संस्कृति को, इस सभ्यता को, इस शास्त्रों को, इस शास्त्र विद्या को हमें संभाल करके रखने की जरूरत है। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम जी। मेरे को एक चीज बट आपसे ये भी पूछनी थी कि अब 6 महीने तो निकल गए इस साल के।
और 6 महीने कैसे निकले हैं, उथल पुथल के निकले हैं, कितनी परेशानियों को लेकर आए हैं, ये भी सबके सामने है। अब कोई माने या ना माने, पर इसके प्रमाण पहले से दिए जा चुके थे। आने वाले 6 महीनों की ज्योतिषी गणना आपके अनुसार क्या कहती है? क्योंकि मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी और आपकी प्रेडिक्शंस काफी हद तक सही थी एक्चुअली, और अब वो दिख भी रहा है, वो सभी चीजें घटित होते हुए। तो अब आने वाले 6 महीने में आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? देखिए, जो आने वाले 6 महीने हैं, हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है कि थोड़ा सा इस समय कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो पहले 6 महीने हो गया, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ग्रहों की भूमिका ये नहीं कह रही है। गुरु अतिचारी जो है वो अभी बहुत समय तक रहने वाले हैं, 32-33 तक ये प्रभाव आपको देखने को मिलना ही मिलना है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रकृति को हम ही ने छेड़ा हुआ है। हमने जब जब खिलवाड़ किया प्रकृति के साथ, तब तक हमें उसके मुख की खानी ही पड़ी। तो अभी भी हम लोग एक ह्यूमन नेचर है हमारी, हम चीज़ों को सुधारते नहीं है, संभालते नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नुक्स निकाल कर कुछ ना कुछ उसे तोड़ मोड़ की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें जो इतनी बड़ी मार इस समय प्राकृतिक आपदाओं से देखने को मिली है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक क्रिएटेड भी हैं उसमें चीज़ें। तो आने वाला जो समय है, गुरु अतिचारी ही रहने वाले हैं, केतु जो है वो सिंह राशि में ही रहने वाले हैं, 1.5 साल तक तो रहने ही रहने हैं। 1.5 साल तक इसका मतलब है कि ये ऐसी अवस्थाएं जो है उन्होंने, क्योंकि अग्नि तत्व में केतु रहेंगे, अगर मान लीजिए 28 जुलाई को मंगल निकल भी जाते हैं तो उसके बाद जो है केतु थोड़ी ना निकल रहे हैं, वो तो रही रहने वाले हैं। तो ये संभावनाएं, चाहे वो आपदाओं की हो, चाहे अर्थक्वेक की हो, चाहे युद्ध की हो, चाहे धार्मिक उन्माद हो, चाहे धार्मिक स्थल या फिर धार्मिक एक दूसरे के धर्म को लेकर के जो मुद्दे हों, खींचतान हो, ये सब कुछ अभी होने वाला है। अभी ये रुकने वाला, थमने वाला नहीं है। थोड़ा सा एक अपने जो एक खुद के अंदर एक एनर्जी है, उसे थोड़ा सा संभालिए, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए, ताकि बूंद बूंद से कहते हैं कि घड़ा भरता है, लेकिन ये पॉजिटिविटी की बूंद बूंद से घड़ा भरी है ना। नेगेटिविटी, घर के अंदर भी नेगेटिविटी, घर बाहर निकलते हैं तो वही नेगेटिविटी हम लेकर के बाहर चले जाते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज आप घर से ही शुरू करिए, यानी इन चीज़ों की तरफ नेगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिव माहौल बनाइए, पूजा भक्ति बनाइए। जब अगर के साल में सावन आते हैं, दीपावली आती है, अगर कार्तिक महीना आता है, तो ये क्या संकेत है? ये कि हम अगर के अपनी दुनिया में मस्त हैं तो थोड़ा सा भगवान की तरफ डाइवर्ट हो जाइए। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें बना करके रखनी पड़ेगी जी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा इस समय कनेक्ट की जा रही है कि 1941 उस समय की जो अवस्थाएं थी ग्रहों की या कैलेंडर की, वो 2025 में भी है। ये ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है। तो क्या ऐसी ही अवस्थाएं ग्रहों की इस समय भी है? जो उस समय हुआ वो इस समय भी हो रहा है? या फिर आप न्यूमरोलॉजिकली अगर क्या आप थोड़ा सा इसको हम क्लियर करके बताएं कि क्या अवस्थाएं उस समय थी और इस समय क्या डिफरेंट अवस्थाएं हैं, जिसमें से हमारा एक कोई बीच में से एक कोई रास्ता अच्छा निकल सकता हो, कोई ऐसी अवस्थाएं बन सकती हो जिससे हमारी जो जनमानस के ऊपर एक जो खतरा है, जो एक डर है, एक बहुत घबराहट है लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स मूड की तरफ जा पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली अभी मैं भी रील्स देख रही थी, काफी सारे लोगों ने ये वीडियोस डाली भी है कि 1941 का कैलेंडर बिल्कुल 2025 के कैलेंडर जैसा है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि महाभारत के महाभारत का बिल्कुल महाभारत में भी ग्रहों का योग कह रहे थे कि सेम वैसा ही है जो इस समय भी है। तो आप ये पूरी डिटेल में जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि डर चुके हैं लोग। हमारा ये पॉडकास्ट का मतलब है डर नहीं, लेकिन अवेयर जरूर हो जाइए। ज्योतिष अगर प्रेडिक्टिव है, प्रिवेंटिव भी है, और साथ के साथ अवेयरनेस तो सबसे ज्यादा है इसके अंदर। तो ये जरूर आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जब हम कैलेंडर की बात करते हैं, हिंदू मान्यताओं में हम कैलेंडर को फॉलो करते ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पंचांग से ही गणना करते हैं। और पंचांग जो है यानी कि 5 अंग, वैदिक ज्योतिष के 5 अंग, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और कर्ण। अब जब हम 1941 के कैलेंडर को 2025 के कैलेंडर से कंपेयर कर रहे थे, तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को कंपेयर कर रहे थे, यानी कि इंग्लिश कैलेंडर जो होता है जिसमें सिर्फ डेट्स और डेज फिक्स होते हैं, जो पृथ्वी सूर्य के आसपास भ्रमण करती है, उसकी गति को
आधार बनाते हुए, उस मूवमेंट की स्पीड को आधार बनाते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो फॉर्म किया जाता है। तो ऐसे में इंग्लिश कैलेंडर में ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी 2 साल जो है उसमें एग्जैक्टली सेम डेट्स उसी सेम दिन पर उसी सेम डे पर आ जाते। लेकिन पंचांग में जब हम 5 अंगों की बात करते हैं तो ये एक बहुत इंट्रिकेट, बहुत डिटेल्ड गणना होती है और 2 सालों में कभी भी एक जैसे योग, वार, कर्ण, तिथि, नक्षत्र होना ऐसा बहुत बहुत ही नामुमकिन के बराबर ही रेयर ऑफ रेयर संयोग होते हैं। तो 2025 और 1941 के जो बीच का ये कैलेंडर का जो एक वॉर चल रहा था कि क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, तो आई होप कि आपकी ये जो क्वेरी थी लोगों की वो मैंने क्लियर कर दी कि नहीं, ये सेम नहीं है। सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार वो डेट सेम है और डे सेम है, लेकिन उसके आधार पे बनने वाले जो भी योग है, जो भी नक्षत्र हैं, जो भी वारें या जो तिथियां आती हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। दूसरी चीज ये थी कि आपने पूछा कि महाभारत के समय पे, देखिए कुछ चीजें महाभारत काल के समय पे जो ग्रहों की स्थितियां थी वो कुछ सेम भी है बट उतनी गंभीर नहीं है। सबसे पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब महाभारत काल था, तो उस समय जो देवगुरु बृहस्पति थे वो भी अतिचारी मूवमेंट में ही थे, जैसे कि इस साल के दौरान अतिचारी मूवमेंट में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। इससे पहले 2018 से 2022 के बीच में भी देवगुरु बृहस्पति जो थे वो 4 साल के लिए अतिचारी हुए थे और कोरोना जैसी महामारी जिसका किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं उसके बारे में इमेजिन किया था। धन के गुरु हैं, डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल समय में डीमोनेटाइजेशन उस समय के दौरान हुई थी, तो बड़े बड़े ब्रेक्सिट उस समय के टाइम पे हुआ था, तो बहुत बड़े चेंजेस जो थे सडन वो उस समय के दौरान हुए थे। तो देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से कहीं ना कहीं सडन चेंजेस, बदलाव जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किए होते वो घटित होते हैं। दूसरी चीज, महाभारत काल में 3 मैलेफिक प्लैनेट्स की युति हो रही थी जो कि थे राहु, शनि और मंगल। इस साल के दौरान मंगल और केतु की युति हो रही है सिर्फ, और वो भी क्योंकि जुलाई के आसपास मंगल जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करते हैं जहां पे केतु प्लेस्ड है, तो वहां पे युति होना जो है वो पॉसिबल होता है। तो अब ऐसे में सिर्फ ये युति हो रही है और ये 28 जुलाई तक ही रहने वाली है, उसके बाद सभी ग्रह जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। जी। लेकिन फिर भी क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो नक्षत्र का प्रभाव है वो थोड़ा सा मैलेफिक होने की वजह से 2025 और 2026 के सालों की पहले ही ये गणना जो थी वो की जा रही थी कि अनफॉर्चुनेटली ये आने वाले जो साल है, क्योंकि मंगल का साल बनता है 9 अंक की एनर्जीज को लेकर आता है, नेचुरली अग्रेसिव प्लैनेट का साल है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण ग्रहों ने, राहु, केतु, शनि और साथ में देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिर्फ 51 दिनों में हो गया था। तो 51 डेज के छोटे से स्पैन में जब 4 बड़े बड़े ग्रह, धीमी गति से चलने वाले ग्रह एक साथ गोचर करते हैं तो उसका प्रभाव देखने को मिलता ही है, और वही प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि महाभारत काल में जैसा हुआ था उस तरीके का उतना गंभीर जो योग है वो अभी बनता हुआ नहीं नजर आता है। लेकिन हाँ, हम ऑलमोस्ट विश्व युद्ध के दरवाजे तक पहुंच ही गए थे, तो ये भी मॉडर्न टाइम में कोई छोटी घटना जो है वो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और भी और भी कई सारे एस्पेक्ट हैं, चीजें जो है वो बदलती जा रही हैं, पेशेंस लेवल लोगों का जो है वो खत्म होता जा रहा है। देखिए ग्रहों का प्रभाव है, हमने यही कहा ना कि ज्योतिषियों में कमी नहीं है, ज्योतिषी पूरे ज्ञान से ही भरे हुए हैं, लेकिन कहीं एक जो अंदाज जो एक परोसने का है उसमें कहीं ना कहीं एक कमी कह सकते हैं, या फिर जल्दबाजी कह सकते हैं आप, या फिर एक प्रमोशन एक आधार समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये ट्रिक्स कह सकते हैं। तो आफ्टर ऑल हमें अपनी ज्योतिष विद्या को बहुत संभालना है, इसे बहुत अच्छे से संजो करके रखना है। तो जो भी अपकमिंग ज्योतिषी हैं, मैं स्पेशली आपके साथ करने में मुझे एक बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक यंगस्टर बच्चे हैं जो आज आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्योतिषी फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन वो उनका अपनी रूपरेखा को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है उन्हें। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि अभी क्योंकि सब लोगों ने ये कहा था कि सिर्फ 28 जुलाई तक ही का जो समय जब मंगल केतु युति कर रहा है, तो 28 जुलाई के बाद आपको ठीक होती हुई चीजें नजर आएंगी। 28 जुलाई तो ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर ही है। अभी आपने शुरुआत में ही जब बताया तो आपने बोला कि अभी भी आगे सितंबर में जाके भी, अक्टूबर में जाके भी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी
देवगुरु बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को फिर से गोचर करेंगे, गोचर अपनी उच्चस्थ राशि में गोचर भले ही करेंगे लेकिन फिर भी अतिचारी मूवमेंट में गोचर करेंगे। जी जी। तो अब ऐसे में मैं ये चाहती हूँ कि आप आज के पॉडकास्ट से ना थोड़ा सा हमें ये क्लियर कीजिए कि आने वाले 6 महीने में जो बचा हुआ साल है उसमें या फिर नेक्स्ट संवत तक, क्योंकि हिंदू पंचांग में तो हम संवत ईयर फॉलो करते हैं, तो नेक्स्ट संवत तक क्या आपकी ऐसी बड़ी 5 या 7 प्रिडिक्शंस हैं इंडिया को लेके या विश्व को लेके या आने वाले समय को लेके कि किस तरीके के हमें जो चेंजेस है या घटनाएं दुर्घटनाओं के संकेत जो है वो मिल रहे हैं, जिससे लोग थोड़े से कॉशियस हो जाएं, अवेयर हो जाएं, डरे नहीं बट अवेयर हो जाएं? देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुस्लिम डोमिनेटिंग जो कंट्रीज हैं वहां पे कहीं ना कहीं धार्मिक हिंसाएं होनी है उनकी धर्म को लेकर के। और दूसरा ये अगर कि हम युद्ध की बात करते हैं तो ईरान और इजराइल का जो युद्ध है ये और ज्यादा तेजी पकड़ेगा ही पकड़ेगा। सीज फायर उल्लंघन हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, लेकिन ये होगा ही होगा आगे और ज्यादा ये कठिन समय कह सकते हैं आप, ये हो सकता है। और जैसे हम इस समय देखिए, सबसे बड़ी बात है इस समय अगर हम अपने भारत देश की बात कर रहे हैं तो शादियों को लेकर के इस समय बहुत डर है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं कि सारे बच्चों की शादियां जो है पेरेंट्स चाहते हैं हो जाए। शादियां तो खूब होंगी, अच्छा खूब दबा के शादियां होने वाली है, लेकिन साथ के साथ शादियों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, सेपरेशन भी बहुत सारे होने वाले हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं बच्चों का डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, दिशाहीन होते जा रहे हैं, संस्कृति हमारे पास में होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कारण चाहे आप कुंडली मिलान को लेकर के लीजिए, कुंडली नहीं मिलाई है, या फिर घर के माहौल कर सकते हैं, वातावरण कर सकते हैं, आप पेशेंस लेवल की बात कर सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर आपका झुकाव कह सकते हैं, धर्म कर्म से आप दूर भागते जा रहे हैं, यानी अपनी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी आपकी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी समस्या इस समय होने वाली है। रही बात आतंकी हमले होंगे, बहुत बड़े बड़े आतंकी हमले होने की, और उसके बाद फिर अगेन युद्ध की स्थितियां बन जाएंगी। पड़ोसी देश कभी सुधरेगा नहीं और उसे मुंह की खानी ही पड़ेगी, और ये होगा ही होगा। रही बात अगर इस समय हम देखते हैं जो माहौल चल रहा है, कावड़ जाएंगे इस समय, तो धार्मिक मुद्दे जो है वो फिर से उठेंगे, धर्म कर्म के जो एक दूसरे की खींचतान है ये भी होने वाली है। धर्म कर्म के मुद्दे उठ करके यहाँ पे भी जान माल के खतरे होने वाले हैं, लड़ाई झगड़े, कट्टरवाद की ओर इशारा होगा, जातीय हिंसा होने लगेगी। जातीय हिंसा जो होती है ये बहुत खतरनाक होती है, ये बहुत डेंजरस होती है, तो ये होने लगेगी। ये सारी चीजें अगर हम देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये जो समय जा रहा है ये गलत दिशा की ओर जाता हुआ दिख रहा है। छोटी कन्याएं हैं घरों के अंदर, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ ऐसे केसेस जो रेप केसेस होते हैं ये फिर बढ़ने की संभावनाएं हैं। घरों के अंदर अगर आपने सेवक रखे हैं तो बी अटेंटिव, हम फिर बार बार बोल रहे हैं, घरों के अंदर जान माल का खतरा होने, इकट्ठी मौतें ये बहुत होने वाली है। हाईजैक की स्थिति ये बढ़ने वाली है। हाईजैक, प्लेन क्रैश, प्लेन हाईजैक, ट्रेन हाईजैक, इनफैक्ट आप तो मैं कहूँगा कि जो रोड की जगह, क्योंकि मंगल जब पीड़ित होता है तो रोड की घटनाएं भी बहुत होती हैं, बड़े एक्सीडेंट केस, बड़ी जल प्रलय, ये सारी चीजें हैं देखिए। और हमें कहीं ना कहीं इसमें सहयोग ये करना है कि बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है ना वो पुण्य का घड़ा भरिए आप अच्छे कर्म करिए, अनुष्ठान करिए, घर के वातावरण को अच्छा रखिए, घर के बच्चों को खास करके एक अच्छी पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर दीजिए, ताकि उनके अंदर से जो एक नेगेटिविटी का एक फतूर है वो निकलना बहुत जरूरी है, ताकि वो पॉजिटिव सोचें, बाहर जाकर के बेवजह के दंगे उन्माद ये ना करें। तो ये चीजें करने की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। जी थोड़े से डर तो गए होंगे मेरे को लगता है व्यूअर्स, क्योंकि हम सब लोग यही कह रहे थे कि जैसे ही 28 जुलाई पार हो जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो युति कर रहा है केतु के साथ में, सिंह राशि में कर रहा है, गुरु अतिचारी रहेंगे, लेकिन गुरु अतिचारी ही रहेंगे। देखिए, गुरु भी ज्ञान नहीं कहते हैं, तो दिशा भी हमें गुरु ही देते हैं, लेकिन जब वही प्लेनेट अतिचारी की तरफ होता है तो हम दिशाहीन भी होने लगते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने जितने भी हम यंगस्टर हैं, क्योंकि यंगस्टर के अंदर खून जल्दी उबाला मारता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जितने यंगस्टर हम कहेंगे जरूर अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताइए, उनकी होरा में, उनकी एनर्जी में रहिए, ताकि आप कुछ अच्छा तो सीख सकें लेकिन साथ के साथ थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ भी बढ़ सकें। बिल्कुल सैवी जी, एक चीज कहेंगे जरूर हम आचार्य जी कि 1989 ये उस समय ग्रहों की स्थितियां ऐसी क्या थी जिसका डर आज तक लोगों के दिमाग से खत्म नहीं हुआ।
क्या न्यूमरोलॉजिकली अगर हम कहें या ग्रहों के हिसाब से कहें, या उसका कनेक्शन अब 2025 के साथ कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, या हमें कहाँ अवेयर रहने की जरूरत है, कहाँ संभलने की? देखिए, डर नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम संभलना तो चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने स्टार्टिंग में ही बात की, क्योंकि मैं आपसे अभी 6 महीने की आगे की प्रिडिक्शन कर रही थी, और एक्चुअली ये संबत बदलने तक ही ऑलमोस्ट मुझे लगता है जो परिस्थितियां हैं ये कुछ इस प्रकार से ही बनती हुई नजर आ रही है। बट आपने बोला पुण्य से जो घड़ा है वो हमें भरना चाहिए, और सावन का महीना चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर समय आपको कुछ पुण्य करने का, पुण्य कमाने का मिल सकता है। तो शिव जी की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, सारी जो अब कार्यभार है सृष्टि का वो उसके संचालन के लिए भोलेनाथ स्वयं उतर कर आ रहे हैं। अब देखिए, राहु भ्रमित करता है, तो सर्प शिव जी ने गले में डाल रखा है, बिल्कुल। और इमोशंस आपके ब्रेक होते हैं, तो माथे पर उन्होंने चंद्रमा सजा रखा है। तो जल से बेहतर तो मेरे ख्याल से कोई इस समय उपाय होता ही नहीं है कि आप, तो जल जो है, मैं कहते हैं जीवन दान जिसको हम कहते हैं, जीवन देता है। तो अगर शिवलिंग पर ये जल अर्पित करते हैं तो हमें शीतलता हमें भी प्रदान होगी, हमारे भी इमोशंस। क्योंकि इस समय के दौरान हम खुद ही लोगों को सजेस्ट करें कि आपको यात्राओं पे नहीं जाना चाहिए, आप धार्मिक स्थान पर अगर जाना भी चाहते हैं, पर क्योंकि ऐसी ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, और सिर्फ हम ये कह नहीं रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग आजकल न्यूज जो है वो देख ही रहे हैं, आपको पता ही हो रहा है कि कहीं पे लैंडस्लाइडिंग की दुर्घटना, कहीं पे लोग नदियों में बह के उनकी जान की हानि हो जा रही है, परिवार खत्म हो गई, परिवार खत्म हो जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक तनाव भी है, डर भी है, घबराहट भी है, नहीं पता कि कब क्या हो सकता है। वो तो बहुत अच्छा आपने एक सोल्यूशन दिया भी है कि आप कहीं मत जाइएगा, तो ये जल जो है ना, ये बहुत आप इसका प्रयोग करिएगा। हाँ बिल्कुल, संगम जल जी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 4 ऐसे मुख्य स्थान हैं, 4 ऐसे पवित्र धाम हैं शिव के, खास करके अगर हम बात करते हैं तो इनके सबसे प्रिय स्थान है जहाँ का ये जल है। आई थिंक आपने कहा ये हरिद्वार है, प्रयागराज है, कैलाश मानसरोवर है, काशी का है। अब देखिए, 4 जगहों का जल अगर आपको एक ही जगह में मिल जाए तो ये तो संगम ही हुआ ना, संगम से बढ़कर ही हुआ। तो बिल्कुल इनका मेरे ख्याल से प्रयोग आपको करना चाहिए। इनफैक्ट इसका मेरे ख्याल से आपको तिलक लगाना चाहिए, बच्चों को स्पेशली ये तिलक लगाना चाहिए, ताकि बच्चे उत्तेजना से थोड़ा सा दूर हो, शांत हो सके। तो 1989 की अगर अवस्था बहुत अच्छा तो वहां पूछा ये प्रश्न, क्योंकि 1989 में भी अगर आप देखेंगे तो जुलाई के आसपास जाकर ही, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उस साल में भी केतु और मंगल की युति थी। और उस वर्ष में आप गूगल भी करके देख सकते हैं, 1989 वाज अ वेरी इवेंटफुल ईयर, जैसे कि 2025 का साल अनफॉर्चुनेटली अभी तक रहा है। उस समय के दौरान सबसे पहले तो बहुत बड़े बड़े जो परेशानियां थी वो आई थी। चाइना में जो प्रोटेस्टर्स थे उनके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ही उनके अगेंस्ट हमला कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फिर उसके बाद में जो शिकागो टू आयोवा यूनाइटेड एयरलाइंस का प्लेन फ्लाई कर रहा था, उसमें इंजन फेलियर हुआ, तो वो प्लेन क्रैश करके उसमें लगभग 80 लोग जो थे वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। इसी के साथ में लंदन में, इंग्लैंड में, वहां पर जो फुटबॉल का मैच देखने गए थे लोग, वहां पर भगदड़ मची, तो वहां पे 100 लोग जो थे, 100 फैंस जो थे, उनको अपनी जान जो थी वो गंवानी पड़ी। और इसी तरीके की प्लेन से जुड़ी हुई दुर्घटना हमने अनफॉर्चुनेटली अभी गुजरात में देखी। इसी प्रकार की भगदड़ में फैंस की मौत होना अभी जब रिसेंटली IPL हो रहा था वहां पर हमें देखने को मिली। तो इस तरीके की जो दुर्घटनाएं थी, जल प्रलय से लोगों की मृत्यु होना, इस तरीके की जो दुर्घटनाएं थी वो केतु और मंगल की युति से उस साल में भी देखने को मिली थी, जिस वजह से 1989 का जो साल है, जो वर्ष है, उसको लोग खास करके याद करते हैं, क्योंकि उस समय भी ऐसी अनफॉर्चुनेट दुर्घटनाएं जो ग्रहों का प्रभाव देखिए कितना, और देखिए ग्रहों का कितना प्रभाव होता है। अगर उस समय हुई और आज के समय में वो फिर से ग्रहों की परिस्थितियां जो है वो उस प्रकार की बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये ग्रहों का प्रभाव है, ये कैलकुलेशन कभी कैलकुलेशन ही नहीं है, ये कैलकुलेशन है। और ये हमारे शास्त्र उसका प्रमाण देते हैं, हमारा पंचांग उसका प्रमाण दे रहा है कि कब क्या घटनाएं जो है वो घटी जाएंगी। तो ऐसे में थोड़ी अवेयरनेस होना ये बहुत जरूरी। एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि गूगल से आप सर्च कर लीजिए, बिल्कुल करिए आप, लेकिन गूगल से आप कुंडलियां मत मिलाया करें। ये मैं जरूर कहूंगी
क्योंकि गूगल से जब जब आप कुंडलियां मिलाते हैं तब तब आपको कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना जो है वो करना ही पड़ता है। तो कुंडलियां ना मिलाएं, गूगल के वैसे सर्च आप जो है वो देखिए कर सकते हैं। अधूरा ज्ञान जो है वो और ज्यादा परेशान देता कर है। सकता है। ज्ञान की कमी होना उतना घातक नहीं है जितना अधूरे ज्ञान से बिल्कुल। अपने आप को दिशाहीन देना- करते जा रहे हैं जी आप। बिल्कुल। तो वो बहुत ज्यादा घातक है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके लव्ड वंस के लिए भी। आप तो इसीलिए facilities देखिए, ये अच्छी नहीं बात आपको है। करना चाहिए जी। दूसरी चीज ये है कि आपने मुझे बोला न्यूमरोलॉजी के लिए अभी क्या हो रहा है। जो योग बने थे 11 और 12 तारीख को जून में, 12 जून का आप टोटल करिएगा 3 + 6 + 2025 का टोटल 9, और ये टोटल अंक जो बनता है 18, यानी कि 9 अगेन मंगल का अंक बनता है। लेकिन सिर्फ मंगल के अंक से ही नहीं, उस दिन ज्वालामुखी योग बन रहा था। ज्वालामुखी योग अब फिर से बनने वाला है 16 और 17 अगस्त को। तो वैसा ही सेम योग जो 11 और 12 जून को बना, जिस दिन गुजरात में ये जो प्लेन क्रैश हुआ जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वैसा ही सेम योग 16 अगस्त और 17 अगस्त को फिर से बन रहा है। सबसे पहले इस चीज का खास ख्याल रखना है। दूसरी चीज 2 तारीखें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो ये है कि 7 अक्टूबर से 5 नवंबर का ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम गैप है, इसके बीच में प्लेन हाईजैक होने जैसी जो एक समस्या है, जो संभावना है, वो बहुत तीव्र तरीके से बनती हुई नजर आती है। और आपको याद होगा कि जो ट्विन टावर्स पे अमेरिका में हमला हुआ था प्लेन हाईजैक करने के बाद, उस तरीके का कोई आतंकवादी हमला जो है वो फिर से होने की संभावनाएं जो है वो बहुत तीव्र तरीके से बनती हुई नजर आती है। देखिए, जब भी स्पेसिफिकली 4, 7, 8 और 9 ये मैलिफिक नंबर्स के कॉम्बिनेशंस जब जब बन जाते हैं, तो ये मैलिफिक नंबर्स के कॉम्बिनेशंस किसी ना किसी दुर्घटना को, किसी ना किसी परेशानी की ओर इंडिकेट करती है। अब मैम 4, 7, 8, 9 वाले तो कॉम्बिनेशंस हर दूसरे चौथे दिन बनते होंगे, लेकिन एक ही वर्ष में जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो, शनि रेट्रो हो, राहु केतु गोचर कर रहे हो, और इस तरीके से प्लैनेट्स की मूवमेंट हो रही हो जिसमें कोई भी शुभ ग्रह जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं आ रहा है, वीक पोजीशन में है, तो ऐसे में उन मैलिफिक अंकों का, उन मैलिफिक नंबर्स का, उन मैलिफिक प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो और तीव्र, वो और तेजी से देखने को मिलता है। इसीलिए ये टाइम स्पैन जो अभी आ रहा है सितंबर अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में 18 तारीख को देवगुरु बृहस्पति गोचर भी करेंगे, अतिचारी मूवमेंट में गोचर करेंगे, तो ये साल के एंड तक भी, इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़े बड़े मिसाइल अटैक्स जो हैं वो होने वाले हैं दिसंबर से अगले साल के जून 2026 तक। तो दिसंबर मतलब ये साल खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला आने वाला साल बहुत, अनफॉर्चुनेटली अगला आने वाला साल भी अगर आप देखेंगे तो सब आपको न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेशन करके बोलेंगे कि 2 + 0 + 2 + 6 मतलब 1 बनता है, एक अंक सूरज की ऊर्जा का अंक, कुछ नवीन कार्य करने का अंक, न्यू इनोवेशंस का अंक, लेकिन आप उसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए, 26 यानी कि 8 शनि का अंक। तो शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं अगले वर्ष में, जो कि 1 और 1 सूर्य का अंक है, 8 शनि का अंक है दोनों पिता पुत्र, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो ये जो एनिमिटी है वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जो है वो आने वाले साल में आपको दिखाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। तो इनफैक्ट जो पंचांग है, पंचांग में राजा की गद्दी जो है वो सूर्य के पास है, मंत्री भी गद्दी जो है सूर्य के पास है। तो यानी ये एक माहौल ही ऐसा ग्रहों का बनता जा रहा है जो ऐसे प्रभाव डाल रहा है और ऐसी संभावनाएं बना रहा है। जी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक के पॉडकास्ट में हमने काफी सारी बातें ऐसी कर ली जिसमें लोगों को कुछ बातें पता भी होंगी, कुछ बातें होंगी जो उनको न्यू भी लग रही होंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आदरणीय मोदी जी, उनका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग विजन है कि हमें 2045 तक अपने देश की इकोनॉमी को 3रे नंबर से, अर्थव्यवस्था को पहले नंबर पे पहुंचाना है। भारत के लिहाज से मैं पूछना चाहती हूँ आपके से कि अभी भारत की जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से हैं? क्या भारत इतना सक्षम है कि जो परेशानियां हमें आ रही हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पड़ोसी देशों से हमने हमेशा देखा है कि हमारे तृतीय भाव की ऐसी प्लेसमेंट्स है कि पड़ोसी देशों से हमें हमेशा ही परेशानियां जो है उसका सामना करना ही पड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। तो इस तरीके से हमें चाइना के साथ में हमेशा हमारी परेशानियों की स्थितियां जो है वो बनी ही रही है। लेकिन आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि अब भारत की जो कुंडली का अमावस्या योग है वो भी खत्म होने वाला है 9 सितंबर को, तो उसके बाद से आपको कुछ लगता है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था में और बूस्ट आने वाला है
और कुछ हम अच्छी चीजें जो है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के बृहस्पति के गोचर से थोड़ा सा बेरोजगारी और महंगाई की तरफ जो इंडिकेशंस है वो तो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि हम कितनी तीव्रता से, कितनी स्पीड से हम ग्रोथ जो है वो अचीव कर पाएंगे? देखिए, 2-3 चीजें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं जब घर के अंदर कले होती है ना, क्लेश होता है ना, तो बाहर वाला आपके ऊपर आकर के हावी हो जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पे पार्टियों की भी अंदर की कले बहुत होती है, जो बाहर वाले आकर के हावी हो जाते हैं, पिन मारने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो बहुत स्ट्रांग कुंडली है जी। जो हमारे भारत की स्थिर कुंडली है वो भी बहुत स्ट्रांग है। कई घटनाएं हुई, कई कुछ हुआ, लेकिन आखिर हमने जीत हासिल कर ही ली, कंट्रोलिंग कर ही ली। अब अगर के हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था की ही बात करते हैं, सबने एक्सपेक्ट किया हुआ है 2045 में जाकर के हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो नंबर 1 पे आएगी। यहाँ पे हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत पहले ही हो जाएगा। 2045 से पहले ही हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था में नंबर 1 टॉप पर आ ही जाएगा जी। भारत विश्व गुरु भी कहलाएगा और नंबर 1 इकोनॉमी में भी रहेगा जी। दूसरी बात, बड़े बड़े फैसले नरेंद्र मोदी जी लेने वाले हैं और लेंगे ही लेंगे। महिलाओं के हित में बहुत बड़े बदलाव, बड़े फैसले होने वाले हैं। और जातीय हिंसा का जो एक बूस्ट जो हो रहा था ना कि जातीय एक दूसरे को जो एक मार कटाई जैसे सिचुएशन बन रही थी ना, ये सारा सिस्टम अब बनने वाला है। आने वाले समय में ये सारा सिस्टम बन जाएगा। आने वाले समय में हमारी एजुकेशन सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। हमारी जितने भी उन्माद चीजें होने वाली है उनके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोलिंग होने वाली है। यानी बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, बड़े बड़े फैसले होंगे। लेकिन यहाँ पर हम ग्रहों की जो बात कर रहे हैं ना, वो आपदाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कर रहे हैं कि बड़े बड़े युद्ध घटनाएं, आपसी घटनाएं। अभी भी देखिएगा आप, अपोजिशन पार्टी उनकी टांग खींचेंगी जी, नहीं बनाने देगी, कुछ लॉ नहीं बनाने देंगे, लेकिन बनेंगे लॉ बनाएंगे वो, बिल्कुल 100% लॉ बनेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, ये हो करके रहेगा। तो आप देखिएगा कितना बदलाव होता है हमारे देश में। मैंने ये एक्चुअली स्टडी भी किया, क्योंकि मैं भी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अभी एनालाइज करी थी। तो जो बात आपने बोली वो बिल्कुल सही है कि लोग जो है, स्पेसिफिकली जो राजनीतिक पार्टीज हैं, और ये मैंने भी पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल की दिशा से, वेस्ट बंगाल की साइड से कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानी जो है वो हमारी सरकार को देखने को मिलेगी। वो देख भी रहे हैं हम कि हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज जो मैंने रियलाइज करी वो ये कि मोदी जी के लगन जो है उसमें नीच का चंद्रमा है। और क्योंकि अभी देश का जो कुंडली है, उनकी जो दशा चल रही है देश की, हमारे वो अमावस्या दशा चल रही है, चंद्रमा और सूर्य की दशा। लेकिन उनके स्व राशि का मंगल जो है वो लगन में रोचक योग बनाता है। तो जैसे ही सूर्य को मंगल रिप्लेस कर देगा 9 सितंबर तक थोड़ी हमारे सरकार के लिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए खलबली रहने वाली है पार्टीज के लिए। लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि मोदी जी एकदम सॉलिडली, एकदम फर्म 360 डिग्री डिसीजन चेंज होंगे, पूरा डिसीजन चेंज बहुत करके अच्छे डिसीजन चेंज होंगे और जनता के हित में होंगे जी, महिलाओं के हित में होंगे जी। आम जनता जो जहां जहां पिसती है ना, वो नहीं पिसेगी। देखिए, कभी भी क्या होता है, जब हम घर का ही एक सिस्टम चेंज करते हैं तो 2 मिनट के लिए खलबली मच जाती है कि ये टेबल इधर से इधर क्यों कर दिया। हमें आदत नहीं है इस टेबल को इधर से उधर देखने की, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन में कहते हैं कि ये बहुत अच्छा किया आपने। तो यानी जब भी हम किसी एक बड़े बदलाव की इंडिकेशंस लेते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है समय उसमें एडजस्ट होने का, बट बदलाव बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत अच्छा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमेरिका हर जगह जाकर के अपना एक दखलंदाजी करता है जी, दखलंदाजी भी करता है और साथ के साथ उसके बाद भाग भी जाता है। अगर हम वहां चाइना की बात करते हैं तो चाइना की जो नीतियां हैं ये बड़े कुछ मैनिपुलेटिंग नीतियां, आज तक इसको कुछ समझ नहीं पाया कि ये किसी को फेवर कर रहा है या वहां से निचोड़ करके निकल रहा है। तो ऐसी जो सिचुएशंस हैं आपका चाइना को लेकर के, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए खतरे भी हैं। और वहीं अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के ऊपर कितना फेथ करना चाहिए हमें, कि मतलब कितना हम इसको एक बिलीव कर सके कि अब हमारे साथ फैसले में खड़े हुए हैं तो ये भागेंगे नहीं,
तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अमेरिका के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले ना एक कहावत है कि जहां देखी भरी थाली वहीं पूरी रात बिता ली। यानी कि जहां अमेरिका को दिखता है कि मुझे फायदा होने वाला है, मैं यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई ऐसी मूव कर सकता हूँ जहां पे लोग जो है वो मुझसे कमजोर हैं, मुझसे जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, मेरी बातों में फंस जाएंगे, अमेरिका ये करने में नंबर 1 है। और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो अमेरिका है, वो विश्व गुरु है, वो सुपर पावर है, उनके पास इतने रिसोर्सेज है, नहीं। उनकी कुंडली, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से बात करती हूँ, मैं सिर्फ प्रमाण से बात करती हूँ। मुझे लगता है यंगस्टर्स को भी यही सुनना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करती हूँ तो उनकी कुंडली में सबसे पहले तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग बनता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को अपने फायदे के लिए अगर किसी को नीचा दिखाना भी पड़ेगा तो मैं दिखा दूंगी, उससे मुझे कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप अभी देख रहे हैं कि अमेरिका हर जगह जाके बीच में सुलह करा रहे हैं और बीच में अपना जो फायदा है वो उसमें से निकालने का प्रयास जो है वो करता है। तो उसके बाद भी तो सीज फायर जो है वो हट जाता है और उसके बाद भी सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। देखिए, ऐसा इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका की जो कुंडली है उसके लग्न के जो स्वामी है लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में बैठे, गुप्त भाव में। और दूसरी चीज, अभी जो अमेरिका की दशा चल रही है वो चल रही है रेट्रो बुध की और राहु की अंतर दशा। तो बुध वैसे ही रेट्रो है, ये भी बुद्धि का कारक है, और राहु ये भी आपके दिमाग को गवर्न करता है, बट ये भी रेट्रो है। तो 2 रेट्रो प्लैनेट्स की दशा से वो अभी प्रभावित हो रहे हैं। वो जाएंगे सब जगह, बात सबसे करेंगे, बट है किसी के नहीं। तो इसीलिए किसी को भी अभी जल्दी से अमेरिका इसमें तेज बहुत है कि वो हर किसी को मैनिपुलेट अपनी बातों में बहुत अच्छे से कर लेता है। और इसी कारण से, क्योंकि बुद्धि है ना, शातिर है, तो इसी वजह से वो हर किसी को अपने उस गुड फेथ में ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो है किसी के नहीं। अब मैं चाइना की अगर बात करूं तो इनकी कुंडली भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली चाइना को आप देखेंगे हमेशा ना, ये जाएंगे बड़ी इस तरीके से आपकी कि मैं आपका सच्चा सखा हूं, मैं आपका सहेली हूं, मेरे को आप सारी बात बता दीजिए, बस मुझे आप सब बता दीजिए और मैं बिल्कुल आपसे हमदर्दी रखता हूं। चाइना का आप हमेशा देखिएगा यही टैक्टिक होता है। चाइना की जो कुंडली बनती है वो मकर लग्न की कुंडली बनती है, और इनकी अगर आप देखेंगे तो इनका जो लग्न का दृष्टिकांड है वो आता है नारद, और इनके नवांश का दृष्टिकांड जो आता है वो आता है राक्षस। अरे वाह! तो नारद आपको पता है, नारायण सब जगह जाएंगे और सबसे अपनी सारे भेद खोल के ले आएंगे, सारे भेद खोल के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बटोर लेंगे। लेकिन प्रवृत्ति राक्षस वाली है कि मैंने किसी का वीक पॉइंट पकड़ लिया, मैंने किसी का जो एक वीक पॉइंट है वो देख लिया, अब इसको मैं राक्षस की तरह मैनिपुलेट करूंगा। मैं इनको कैसे अपनी बातों में फंसाऊं और इनकी कमजोरी का फायदा उठाऊं और फिर हड़पूं। और वो टाइम एंड अगेन पाकिस्तान के साथ चाइना ने यही किया है कि उनको थोड़ा सा लालच देके उनके थ्रू बहुत सारे ऐसे अपने जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, वेंडेटास हैं, उसको उन्होंने पूरा किया है। बट रशिया ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं तो आप हमेशा देखोगे कि पुतिन जो बोलता है वो वही करता है। उन्होंने जो रणनीति बनाई होती है वो उसी को हमेशा सामने दिखाते हैं, क्लैरिटी में वो हमेशा काम करते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में कोई भी विपरीत राजयोग नहीं है। तो वो जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा उनको लगता है कि हमें करना है, वो वही बोलते हैं और वो वही करके दिखा देते हैं। तो ये इस तरीके के इनके जो हालात है वो हम पता ही है कि हम टाइम टू टाइम हमने देखा ही है कि क्या क्या होता रहता है विश्व भर में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आचार्य जी, अब इतने सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं, अभी 6 महीने बाकी हैं इस साल को खत्म होने में और संवत आने में तो 8 महीने हैं लगभग अभी। तो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो इस समय के दौरान लोगों को करनी चाहिए? आसान रेमेडीज, ज्यादा भागदौड़ वाली नहीं, छोटी छोटी रेमेडीज जिन्हें लोग नियमित रूप से अपने घर में रह के कर सके, अपने घर की सुविधा से कर सके। देखिए, कर्म तो हर कोई अच्छे करने का प्रयास करे ही, ये तो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही, लेकिन इसके साथ कुछ छोटी रेमेडीज ऐसे जिन्हें वो अपने दिनचर्या का अगर हिस्सा बनाते हैं तो इस साल को और ज्यादा अच्छे से गुजार सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप सारे ये जानते हैं कि ग्रहण का प्रभाव जब भी 15 दिन के आसपास जो स्पैम होता है इस समय पड़ता है तो बहुत बड़ी जान माल का हानि जो है वो करवाता ही है। युद्ध तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे ही, ये तो हम बता ही चुके हैं। लेकिन एक व्यक्ति विशेष अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना चाहें, देखिए बात यहाँ पे देश की नहीं है, हमारे विदेशों में भी तो हमारे सारे भाई बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, तो परिवार है, परिवार के परिवार पूरे भारतीय हैं वहाँ विदेशों में भी। हम तो कह रहे हैं कि हर कोई सुरक्षित रहे, किसी की जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। तकलीफ जो है चाहे किसी को भी परिवार के जाने की हो, वो बहुत गहरी चोट होती है जिससे उभरना बहुत मुश्किल होता है। इस समय कहा जाता है कि जागृत देवता होते हैं, हनुमान जी हैं जागृत देवता, और जागृत देवता की आराधना करना बहुत उत्तम माना जाता है, और फिर शक्तियों की आराधना करना सबसे उत्तम माना जाता है।
आप हनुमान चालीसा का जितना जाप कर सके वो बहुत अच्छा है। और अगर आप हनुमान मंदिर में जा करके या फिर घर में भी आके, घर में हनुमान जी का चित्र है, उनके सामने बैठ करके चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, शुभ आसन लीजिए, चाहे लाल रंग का हो या नारंगी रंग का हो। वो आसन पर बैठ करके आप कम से कम 7 बार इकट्ठा ये आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, 7 बार इकट्ठे। और ये 21 दिन तक लगातार करिए आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहेंगे, और आपके परिवार का सदस्य चाहे कहीं भी रहता होगा उसे भी ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जरूर मिलेगी। और दूसरा जी, जितने माँ दुर्गा के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, वो तो ओम नमः शिवाय के खूब सारे जाप करें। और जो माँ दुर्गा के भक्त हैं उन्हें माँ दुर्गा के 3 नाम का जाप सुबह दोपहर शाम करना चाहिए। अम्बा, अम्बे, अम्बालिका, इन 3 नामों का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी खुद की एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव होगी, आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा, घर के अंदर एक माहौल जो है बहुत शांत होगा, किसी भी घटनाओं से आप बचेंगे। तो ये उपाय तो आप जरूर कीजिएगा। लेकिन अच्छा, बहुत ही आसान उपाय बता दिया। हाँ, मैं आपसे भी जरूर उपाय पूछना चाहूंगी, कौन से ऐसे साधारण उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, चाहे वो हमारे वास्तु से जुड़े हों, चाहे न्यूमरोलॉजी से जुड़े हों, चाहे हमारे शास्त्रों से जुड़े हों, चाहे राशियों से जुड़े हों, कोई ऐसे उपाय, साधारण सिंपल उपाय जिसे करने के बाद व्यक्ति रिलैक्स होकर के सोए, एक तनाव उसके इर्द गिर्द ना हो। जी। देखिए, सबसे पहले तो वास्तु का उपाय बताती हूँ, बहुत सुंदर सा आपको। मंगल का साल है, मंगल की ऊर्जा है, लाल रंग का अगर स्वास्तिक का चिन्ह आप, और लेकिन ये लाल रंग के स्वास्तिक के चिन्ह को कैसे बनाना है वो टेक्निक है। मंगलवार के दिन आपने बनाना है, और साथ में आपने इस लाल रंग की जो रोली होती है उसमें थोड़ी सी चमेली का तेल जो होता है उसकी बूंदे मिक्स करके, इसको मिक्स करके आपने स्वास्तिक बनाना है अपने घर के मुख्य द्वार की दोनों साइड पे, राइट एंड लेफ्ट साइड पे। ये एक बहुत सुंदर रेमेडी है, ये हमेशा आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, आपके जीवन में सुख संपन्नता और समृद्धि लेकर आती है। दूसरी रेमेडी आपको करनी है, आपको हल्दी लेनी है और पीली सरसों के दाने लेने हैं। आपने अपने घर की चारों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं में गुरुवार की शाम को आपने एक एक चुटकी हल्दी और थोड़े से पीली सरसों के दाने जो है ये आपने छिड़कने हैं। ये आपके घर से नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और साथ में पॉजिटिव एनर्जी जो है उसे लेकर आते हैं। पीली जो हल्दी होती है वो देवगुरु बृहस्पति का कारक है, और पीली सरसों के दाने जो होते हैं उनका प्रतीक माँ लक्ष्मी से माना जाता है। तो धन, आपको इतना धन मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। इस रेमेडी को आप करके देखिए, गुरुवार की शाम को आपको ये रेमेडी करनी है। पैसे से जुड़ी हुई कोई भी तंगी, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है वो सब खत्म होती है। तीसरी रेमेडी आरोग्य के लिए देती हूँ मैं आपको। अगर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, घर में परेशान है कि हेल्थ इश्यूज खत्म ही नहीं हो रहे, दवाई असर ही नहीं कर रही या दवाइयां घर से निकलती नहीं है, सबसे पहले तो एक स्थान दवाइयों का अपने घर में हमेशा आपको फिक्स करना चाहिए। लोगों की आदत होती है, अगर हम ड्राइंग रूम में बैठे तो ड्राइंग रूम में भी एक एक्स्ट्रा टैबलेट का पत्ता है, वही सेम टैबलेट का पत्ता मेरे बेड साइड के पास में भी पड़ा है, वही एक अलग से दवाइयों का बॉक्स बनाया होगा वहां पे भी पड़ा है। 4 जगह अपने घर में दवाइयां कभी नहीं रखनी चाहिए, एक स्थान उसका फिक्स कीजिए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो अक्सर भूल जाते हैं अपनी दवाई लेना, तो चाहे उनके जो दवाई का डिब्बा है वो उनके आप बेडरूम में ही कहीं पे, बेडरूम की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप इसको रख सकते हैं। तो तीसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आपके घर का जो ईशान्य कोण है, नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है, वहां पर आपने एक हनुमान जी का चित्र लगाना है संजीवनी पर्वत को उठाए हुए। ये आरोग्य प्रदान करता है आपके जीवन में। ये 3 रेमेडीज अगर आपने कर ली इस साल में तो आपको हनुमान जी की भी ब्लेसिंग्स मिल गई, माँ लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग्स मिल गई, देवगुरु अतिचारी हैं उनका भी शुभ प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको छू नहीं पाएगी, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। देखिए, छोटी छोटी जो एनर्जीज होती है ना हमारे जीवन के अंदर, इसे हासिल करना बहुत जरूरी होता है, और पॉजिटिव एनर्जी। और जैसे मैं एक छोटा सा एक प्रश्न पूछूंगी कि जैसे आपने कहा स्वास्तिक बनाना है जी, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं अक्सर कि स्वास्तिक जो है कितनी हाइट पे बनाना चाहिए हमें जी। यानी ये हमारे ऐसे मिडल हिस्से में आना चाहिए, जहाँ सर के पास में आना चाहिए, या कहाँ होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक का एक स्थान बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है ना। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ बनाना चाहिए स्वास्तिक? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि घर का जो भी कमाने वाला व्यक्ति होता है उसकी आई लेवल पे अगर ये स्वास्तिक बना हो तो ये सबसे ज्यादा उत्तम है।
हम जो भी चीज को देखते हैं, क्योंकि हम 90% एनर्जी जो है हमारी बॉडी में वो हमारे आंखों के द्वारा आती है। अगर हम आंखों से कोई चीज देखें नहीं तो हमें बहुत लंबे समय बाद उसकी जो या तो खुशबू से या उसकी ध्वनि से या उसके स्वाद से हमें पता लगेगा कि वो क्या चीज है। देखते तो एकदम से। लेकिन देखना एक ऐसी शक्ति है आपके पास कि सिर्फ किसी चीज को देखकर ही आप उसके टेस्ट को, आप उसकी स्मेल को, आप उसके एनर्जी को, हर चीज को आप एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए आंखों से देखने वाली दृष्टि जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल सेंस मानी गई है हमारी। तो ऐसे में अगर आप अपने आई लेवल पे कोई भी शुभ चिन्ह बनाते हैं तो डायरेक्ट आपकी जो नजर है वो हमेशा उस पे जाके टिकती है, जिससे आपका हमेशा साइकोलॉजी जो है वो ट्रिगर होती है कि ये हमारे लिए शुभता लेकर आएगा। तो हर चीज जो है उसका डायरेक्ट संबंध आपकी लाइफ में साइकोलॉजी के साथ है, आपकी एनवायरनमेंट का, आपकी प्लेसमेंट्स का और हर चीज का। तो वास्तु आप ही के माइंड का एक एक्सटेंशन है। बहुत उत्तम। और आप सभी को आज के पॉडकास्ट में सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ग्रहों के प्रभाव हो, चाहे पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट करें, सुरक्षित कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें, और तो और किन दुश्मनों से बच करके रहें, और अवेयर किया है आप, अवेयर किया है, डराया नहीं है। सबसे बड़ी बात है अवेयर किया है, डराया नहीं है। आने वाला समय अनुकूल हो सकता है लेकिन उसकी नींव हमें अभी डालनी पड़ेगी। तो आप इस पॉडकास्ट के ऊपर जरूर मैसेज जरूर डालिएगा कि कैसा लगा हम दोनों का संगम, कैसा लगा ये जल का संगम, कैसा लगा ये ग्रहों का संगम। तो ये पॉडकास्ट का संगम ही कैसा लगा, तो आप जरूर हमें मैसेज डालिएगा। और कोई खास विषय पर आप चाहते हो कि हम आपके रूबरू आए, आपसे बात करें, तो आप हर विषय के बारे में आप लिखिए, मैसेज लिखिए, बट इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल ज़रूर कीजिए। तो अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्दी हम हाजिर होंगे। बिल्कुल जल्दी आएंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और सटीक जानकारी तक आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी जी। तब तक के लिए नमस्कार, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। जी।